हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकेंड अलजेब्रा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल के पार्ट 9 को हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले 8 पार्ट्स जो हैं वो ज़रूर आप वॉच करें ताकि आपको बेसिक और उसके पहले जो लेवल होता है जिससे आप अपने पूरे के पूरे बेस को क्लियर करते हैं उसको समझें। एंड देन कम टू दिस वीडियो एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू the very important questions which were in our previous years, जो पिछले बहुत सालों से बोर्ड के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ लेंगे। और ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड टाइप है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल ही अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस ये हमारे हैं। तो यहाँ से एनसीईआरटी में की बजाय अगर आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ से गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। चेक इट, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्या कहता है ये कि कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो यहाँ से जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हो दूसरी इस इक्वेशन के जीरो से। ठीक है, देख सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड 2020 में। ठीक है, अब पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। पॉलिनोमियल आई हैव दैट इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा। राइट, अब सम ऑफ ज़ीरो बनेगा अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो बनेगा अल्फा इंटू बीटा। राइट, नाउ अल्फा प्लस बीटा बनेगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये आपको लर्न कर लेना है। राइट, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, बहुत ही स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चन पुट किया हुआ है। ठीक है, कहता है ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल हो। जिसके जीरोस जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसके रेसिप्रोकल हो। तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। राइट, तो ये सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो क्यों ना हम सम फाइंड आउट कर लें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ से एल्सियम लो, 1/अल्फा 1/बीटा का एल्सियम क्या आएगा, अल्फा बीटा। डिवाइड करो अल्फा बीटा को, यहाँ से अल्फा से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, बीटा। ये अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करो क्या बनेगा, अल्फा। राइट, ठीक है, अभी आप देखो ये अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता है मैम, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा भी पता है मैम, सी बाई ए से ए कैंसिल, माइनस बी बाई सी। सम किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाई सी। प्रोडक्ट, अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो ये होगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा मैम। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है 1, डिनोमिनेटर से अल्फा बीटा। और क्या आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, बिल्कुल यहाँ पुट कर दो, 1/c डिवाइड बाई ए विच इज इक्वल्स टू a/c। इसके इक्वल आ गया a/c। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन। देखो ये रहा, यहाँ s यहाँ p सब्स्टिट्यूट कर दे, ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस सम कितना है, माइनस b/c इंटू एक्स। p प्रोडक्ट कितना गिवन है, a/c। एल्सियम ले ले, सी एल्सियम इट इज सी एक्स स्क्र
plus bx plus a. So what is the quadratic equation? cx square plus bx plus a. 1 मार्क के ऑप्शन, अगर ऑप्शन टाइप या एमसीक्यू आपके पास आ जाए तो आप ही कह रहे हो मैम जीरोस जो होंगे वो रेसिप्रोकल हो गए, तो बेटा उल्टी इक्वेशन आएगी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वेरीफाई वेदर. वेरीफाई करना है 2, 3, 1/2 आर द जीरोज और नॉट. देखो इक्वेशन है 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6. जीरोज पूछ रहा है, क्या ये 2 इसका ज़ीरो है? तो आप सोचो, ज़ीरोस ऐसी वैल्यू होती हैं जिस पर पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ जाए. ज़ीरोस ऐसी वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए? ज़ीरो के. तो यहाँ पर के की वैल्यू को पुट कर दो 2, तो ये आएगा 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस का 6. ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 11 2 का स्क्वायर 4 17 2 ज़ा 34 माइनस 6. इट इज 16 माइनस 44 प्लस 34 माइनस 6 which is here 50 minus 50 which is equals to 0. तो आपको कहा गया P of 2 निकालो और P of 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0. सेम हेयर वी फाइंड आउट P of 3. इट इज़ हेयर 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस का 6. इट इज़ 2 इंटू, नाउ मल्टीप्लाई 27. 11 इंटू 3 का स्क्वायर 9. 17 3 ज़ा 51 माइनस 6. इट इज़ हेयर 54. 11 9 ज़ा 99 प्लस 51 माइनस 6. ऐड देम. यहाँ ऐड करेंगे 105, यहाँ भी ऐड करेंगे 105. 15 में से 15 गया, आंसर कितना आ गया? 0. सेम हेयर फाइंड फॉर P of 1/2 ऑल्सो. आई थिंक यू कैन फाइंड इट ईजिली. ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं. ये देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस का 6. 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब करो 1/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 11 2 2 ज़ा 4 प्लस 17/2 माइनस का 6. यहाँ से एलसीएम लेते हैं 8, इसको डिवाइड कर देते हैं 4, तो एलसीएम क्या ले लेते हैं 4. 4 डिवाइड करो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ 1, यहाँ आ गया 11 प्लस इसको डिवाइड किया 2, ये आ जाएगा 34. 6 4 ज़ा क्या बनेगा 24. राइट, एट दैम 35 माइनस 35/4 विच इज इक्वल्स टू 0. किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल. राइट. Next question is, if the sum and product of the zero of the polynomial ax² minus 5x plus c, क्या कहा गया? Sum of the zero and product of zero are equal to 10. Sum of zero भी क्या है? 10. 10. Product of zero भी क्या है? 10. Right? ठीक है. अब सम है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल हो गया माइनस बी बाई ए. किसके इक्वल हो गया? 10. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ये ए है, ये ए है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है. राइट. नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू माइनस का 5, ए की वैल्यू हमारे पास ए और ये कितना आ गया? 10. 5/a किसके इक्वल आ गया? 10. ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/10 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल? 1/2. आ गया बेटा ए की वैल्यू. ठीक है, आप कर दो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकालो. c/a. देखो टाइप तो वही है बट क्वेश्चन डिफरेंट है ना. सी, ए की वैल्यू ए ही है, इक्वल टू 10. सी इज इक्वल टू 10 इंटू ए 1/2 कट किया और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5. सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 5. राइट. नाउ
This question number 74, check it once. If one of the zero of the polynomial is 7 times the other, if वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जो ज़ीरो है किसी भी पॉलिनोमियल का वो 7 टाइम्स है दूसरे के, ठीक है। अब पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं बेटा, 3x² माइनस 8x प्लस 2k+1, यही होता है ना पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका एक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल कैसे मानते हैं, अल्फा, दूसरा क्या मानते हैं, बीटा। लेकिन इसने कहा कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल के 7 टाइम्स है, तो अगर एक पॉलिनोमियल हम कह रहे हैं अल्फा, तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा, दूसरा होगा 7 टाइम्स फर्स्ट वाले के। ये अल्फा है तो दूसरे को क्या होना चाहिए, 7 अल्फा, क्या होना चाहिए, 7 अल्फा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर सेइंग सम ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, and it is equals to minus b by alpha as it is, beta की वैल्यू 7 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 7 अल्फा में अल्फा ऐड करो 8 अल्फा इक्वल टू माइनस का बी बाई, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। अब आप बताओ बी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, देखो इस पॉलिनोमियल में बी की वैल्यू देखो, ए बी सी, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। x² के साथ में जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है ना, इसको a बोलते हैं, x के साथ में जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो b। अब मैम c क्या है, 2k, नो, हमने कहा था जो भी कांस्टेंट वैल्यू पूरी की पूरी बनेगी उसको बोलेंगे c, तो ये पूरा यहाँ से c है बेटा, तो b क्या है, माइनस माइनस ऑफ 8, ए देखो ये 3 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 3, ये बन गया 8 डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पुट करेंगे और ये क्या बन गया 8/3। आप क्या कह रहे हैं मैम, 8 अल्फा 8/3 के इक्वल है, बिल्कुल। तो मुझे अगर अल्फा निकालना है तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3 मल्टीप्लाई 1/8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। नाउ प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा क्या है, ये अल्फा 1/3, 1/3, बीटा की वैल्यू देखो, बीटा की वैल्यू गिवन है ना 7 अल्फा, है ना, तो यहाँ पर आएगा 7 और अल्फा फिर वही अभी निकाला है 1/3। सी क्या गिवन है देखो बेटा, 2k+1, यहाँ पुट कर देते हैं 2k+1, राइट, तो ये आ जाएगा 7, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 2k+1, ये +1 इधर भेजो, 7/9 -1 इक्वल टू 2k, 7 - 9/9 इक्वल टू 2k, माइनस का 2/9 इक्वल टू 2k, 2 से 2 कैंसिल, k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस का 1/9, ठीक है। मुझे करना क्या था, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ठीक है। राइट, बिल्कुल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 75, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2015 का क्वेश्चन है बेटा, और सब कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि पीछे वाला जो है जो डिलीटेड है उसको हमने लिया हुआ है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको प्रिपरेशन भी लेटेस्ट ही करनी चाहिए ना, जो डिलीटेड सिलेबस हो चुका उसको रिवाइज करने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, सैम्पल पेपर के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोज यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ सैम्पल पेपर, कोई भी सैम्पल पेपर है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव टेकन दिस 15 ईयर्स, 15 सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने लिया हुआ है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को लिया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड क्या है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या आता है। एनसीईआरटी तो है, एनसीईआरटी दैट इज फॉर द बेसिक नॉलेज, ठीक है, विद दैट we see that what pattern is there in the board, right। Now here quadratic polynomial that is 2x square
माइनस 3x प्लस 1, राइट. इट हैज जीरोस एज, इसके जीरोस हैं अल्फा और दूसरा जीरो क्या है, बीटा. नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है. तो जब बनाने की बारे में बात आती है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, राइट. जिसको बोलते हैं यहाँ पर एस सम ऑफ जीरो, और पी जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, राइट. बिल्कुल ठीक. नाउ नाउ वी नीड नाउ वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ जीरो फॉर दिस. ये देखो, ये जो है इसके लिए इसने कहा जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, 3 अल्फा और 3 बीटा, ठीक है. अल्फा बीटा की जगह 3 अल्फा 3 बीटा, प्रोडक्ट भी ऐसा ही है, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, राइट. सो दिस इज 3 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा. Here 3 into this, can you see 3 3s are 9, right. And then alpha into beta. तो मैम अगर मुझे पता चल जाए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, काम चल जाएगा. बिल्कुल बेटा. यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं. सम ऑफ जीरो होता है माइनस का बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 2, आ गया आंसर 3/2. अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी की वैल्यू होती है माइनस का, यहाँ पर देखो ये रहा सी 1, और ए की वैल्यू कितनी है 2. तो आप कह रहे हो अल्फा प्लस बी ये है और अल्फा इंटू बीटा ये है, सब्सटीट्यूट इट हेयर. एक्स स्क्वायर माइनस, देखो सम है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट. और प्रोडक्ट कितना गिवन है 9 अल्फा बीटा, राइट. एक्स स्क्वायर माइनस का 3, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3/2, पुट कर दो बेटा, ठीक है. 9 एज इट इज. अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 1/2, मल्टीप्लाई 1/2. सो हेयर 2 से डिवाइड करते हैं पूरे को, और यू विल गेट हेयर दिस, and you will get here 2x square minus 9x plus 9. So this is your answer. ठीक है. आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट किया जिसके जीरोस अल्फा बीटा ना होकर क्या थे, 3 अल्फा और 3 बीटा. तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, आपको पहले जो गिवन है इक्वेशन वहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है, ठीक है. और जब भी बात आए पॉलिनोमियल बनाओ, to make a polynomial, to form a polynomial, to find a polynomial, there we need to take this formula x square minus sx plus p, और फिर देखते हैं हमें किस चीज़ की नीड होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, राइट. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 76 we have a polynomial x square minus 4x minus 5, ठीक है. Now in this we have alpha and beta as zeros. ये हमें zeros given है. फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आपने पीछे वाली वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का. देखो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के. बिल्कुल मैम, ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, राइट. अब देखो मुझे फाइंड करना क्या है, मुझे तो मैम ये चाहिए. तो अगर ये चाहिए तो इसको उठाओ और इसको यहाँ पहुँचा दो, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, राइट. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो देख रहे हो पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है, दो वैल्यू, सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, राइट. एंड दिस इज हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट. सो हियर फाइंड सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, P product that is alpha into beta, right. यहाँ से देखो ये है polynomial, this is the polynomial. So in this polynomial
इफ वी कंपेयर इट ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करो बेटा। a की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 के इक्वल। b की वैल्यू कहाँ दिखाई दे रही है, -4 मैम, ये देखो ये वैल्यू। और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो क्या है, c। तो आप फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा, इट इज -b/a। अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन b इज -4, यहाँ रख दिया -4। a की वैल्यू 1, कितना आ गया, 4 आ गया। अब फाइंड कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c की वैल्यू क्या गिवन है, -5। a की वैल्यू क्या गिवन है, 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यहाँ। ये कहता है अल्फा प्लस बीटा है 4, 4 का स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा ये बता रहा है -5, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 10 और 16 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 26। हमारा जो आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो कितना आ गया, 26। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल सी, दैट इज बोर्ड क्वेश्चन। बोर्ड के 2020 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 2020 के। ठीक है, तो क्या कहा गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसमें सम गिवन है -3 और एक प्रोडक्ट गिवन है जो कितना है, 2, है ना। और फिर कहता है जीरोस बनाओ। क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप बताओ मुझे कि सम और प्रोडक्ट जब गिवन हो तो क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं। बिल्कुल मैम, पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद है, x² माइनस SX प्लस p। बिल्कुल, x² माइनस सम की वैल्यू है -3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 2, x² प्लस 3x प्लस 2। राइट, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे जीरोस निकालना है। अब मैम जीरोस कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल से जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो। कैसे करेंगे, देखो x² प्लस 3x प्लस 2 है ना बेटा मेरे पास। ठीक है, देखो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, a को c से, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 2 के फैक्टर ऐसे बनाओ कि सम करने पर कितना आए, 3। देखो फर्स्ट टर्म को एज इट इज, 2 को भी एज इट इज। मैम ब्रेक किसको करना है, बीच वाले को। ब्रेक किसको करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। अब मैंने कहा इस 3 को लिखा जा सकता है 2 + 1, तो हम लिख देते हैं प्लस का 2x प्लस का x प्लस, फिर उसके बाद बाकी एज इट इज। बाकी क्या है यहाँ पर, 2। यहाँ देखो ये 2 टर्म्स जो हैं इनमें से कॉमन ले सकते हैं, ये जो 2 टर्म है इनमें से कॉमन ले सकते हैं। x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, +1 इंटू क्या बनेगा, x प्लस 2। पूरे में से कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो यहाँ आ गया x प्लस 2। ये बन गया x प्लस 1 यहाँ से कॉमन। ठीक है, तो जीरोस निकालने थे बेटा, इट इज -2 एंड इट इज हियर -1। चेक करके देखो, क्या सम -3 आ रहा है, बिल्कुल मैम। क्या प्रोडक्ट 2 आ रहा है, बिल्कुल मैम। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2। ठीक है, here the 78th question, इट्स वेरी डिफरेंट वन, वी नीड टू वेरीफाई, है ना। अभी तक मैंने वेरीफाई के क्वेश्चंस नहीं करवाए, तो इनको सीख लेते हैं हम, वेरीफाई कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट इज, इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, राइट, आया हुआ है 2020 में, दिल्ली बेसिक में आया हुआ है। 6x², देखो ax² प्लस bx होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं -7x, फिर आएगा -3, ये आएगा ax² प्लस bx प्लस c। कैन यू सी, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ हियर इन दिस कैन यू फाइंड आउट ए बी सी। देखो ये जो है मैम इसको ए बोलते हैं, ये जो है इसको बी, और जो लास्ट में पूरी टर्म है ये क्या है, सी। इट इज दिस सी, दिस इज बी एंड दिस इज ए।
नाउ वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द जीरोस। जीरोस फाइंड करने हैं। ये जीरोस कैसे फाइंड आउट होते हैं? बाय फॉर्मूला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। तो देखो 6x² एज इट इज, -3 भी एज इट इज, इसको ही तोड़ के लिखना है ना। कैसे लिखते हैं? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18। बनाओ जरा 18 के फैक्टर कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आए। देखो 2 9, आगे चलने की जरूरत ही नहीं है मैम। 2 और 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 7। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, बट मुझे -7 चाहिए। तो इसको रखेंगे माइनस, इसको रखेंगे प्लस। 9 में से 2 गया -7। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 9x। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3x, सॉरी 2x कॉमन ले लेते हैं ना, पहले 2x कॉमन लेते हैं फिर बचेगा 3x। अब 2x से 2x तो ले लिया आपने, प्लस का 1, इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 3, क्या बचेगा? 3x, ये बचेगा +1। ये पूरी की पूरी वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है? 3x + 1, राइट। इस बचे हुए पार्ट में है 2x - 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -1/3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई, -1/3 एंड 3/2, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इन तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको रिवाइज करेंगे और अच्छे से स्कोर करेंगे। थैंक यू।